দেশৰ উন্নয়নৰ অগ্ৰগতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে আৰু এই গ্ৰাম্য অঞ্চলত বসবাস কৰা উদ্যোগী মহিলাসকলে ডিজিটেল আৰু প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰামীণ অঞ্চলৰ উদ্যোগী মহিলা তেনে হাৰত প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই। এইবাৰ নিজৰ মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে যাতে এআই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সমাধান উলিয়াইছে কাছাৰ জিলাৰ এজন যুৱকে। बनाया जाएगा, ब्रांडिंग कैसे किया जाएगा कि ब्रांड का नाम क्या है, आपके जो समूह है उसको एक तरीके से गवर्नमेंट और समूह के बीच में क्या स्कीम्स हैं, क्या सरकार क्या पैसा देना चाह रही है। आप लोग बंगाली बोलेंगे, बंगाली में वो बात करके बताएगा, वो बताएगी, और आपको हिंदी में बात करना है, हिंदी में बताएगी। और आपको इंटरनेट भी नहीं चाहिए इसके लिए, आप बेसिकली एक फ़ोन नंबर के सहारे से भी वो শিলচৰৰ এগৰাকী উদ্যমী যুৱক ৰজত কুমাৰ মালাই এখন বহুভাষিক ভয়েচ এআই বৰিদি উদ্ভাৱন কৰিছে, যি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা হৈছে। ৰজত কুমাৰ মালা এগৰাকী আইনজীৱী আৰু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত যুৱক। তেওঁ DBAIৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। ভাৰতত 10 কোটিৰো অধিক মহিলাই আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে কাম কৰি আছে, কিন্তু বহুতেই সময়মতে নিজৰ মাতৃভাষাত সঠিক নিৰ্দেশনা লাভ কৰিব পৰা নাই। বৰিদি এই সমস্যাৰ সমাধান আগবঢ়াইছে। বৰিদি হৈছে হিন্দী শব্দ যাৰ অৰ্থ হৈছে বাইদেউ। এই সন্দৰ্ভত ৰজত কুমাৰ মালাই বিশদভাৱে জনাইছে। रजत कुमार माला, DBAI का फाउंडर एंड CEO। DBAI एक स्टार्टअप है जो वॉइस एजेंट्स, फुल स्टैक वॉइस AI एजेंट्स बनाती है। उसी के तहत हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट बड़ी दी जो मल्टीलिंगुअल वॉइस AI एजेंट है फॉर SHGs एंड FPOs के लिए। जैसे मैं खुद एक रूरल परपेक्स से आता हूँ, काछाड़ असम में दरगाहकोना नाम के एक छोटे से गांव से आता हूँ मैं। तो ये समस्याएं हमने देखी कि कैसे रूरल एरियाज़ में डिजिटलाइजेशन या टेक्नोलॉजी का बहुत हद तक एफिशिएंट यूज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो अपने स्टार्टअप्स के ज़रिए जब मैं अन्य प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगा तो मैंने बहुत सारी सरकारी योजनाएं, सरकार के मुहिम्स को समझा, तो देखा कि सरकार बहुत हद तक बहुत प्रयास कर रही है कि कैसे SHGs में जुड़ी हुई महिलाओं को और हद तक उनका डिजिटलाइज करें, इकोनॉमी बढ़ाएं, उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जाए। उसी तहत ये पता चला कि करीबन 12 करोड़ महिलाएं लगभग 10 लाख SHGs से जुड़ी हुई हैं और अभी तक सिर्फ 5% ही डिजिटलाइज हो पाई हैं। तो ये इसी के तहत भारत सरकार ने ONDC और अन्य अपने इनिशिएटिव्स के ज़रिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव्स के ज़रिए ये ट्राई करा है कि कैसे उनको और डिजिटलाइज किया जाए। और ये देखते हुए जो मुझे लगा कि ये समस्याओं को सॉल्व करने का एकमात्र जो जरिया है वो है वॉइस AI एजेंट, जो उन्हें उनकी मातृभाषा में समझाए कि क्या समस्या है, क्या स्कीम्स उनके लिए बेहतर है, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेटर पोजीशन किया जाए, कैसे स्कीम्स का और बेनिफिट लिया जाए। ये क्यों वॉइस AI से ही हो सकता है? क्योंकि अधिकांश ऐसी महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं और वो गांव के परिप्रेक्ष्य से आती हैं, तो कोई ऐप चलाना और इंटरनेट का बहुत भरपूर यूज़ करना बहुत मुश्किल है। तो बड़ी दी कैसे अलग है? बड़ी दी एक तरीके से बिना इंटरनेट के आप एक फ़ोन नंबर से, जो कि AI एजेंट है, अपने मातृभाषा में वो बात करेंगी। जैसे बंगाली में, असमीस में, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में महिलाएं गांव में बैठ के एक नंबर पे कॉल करके 1 to 1 यानी बहुत ही फोकस तरीके से उनके बिज़नेस के संबंध में, उनके छोटे बिज़नेस के संबंध में समझेंगी, सरकार किस योजना से उनको मदद पहुंचाना चाहिए वो भी समझेंगी, कभी भी किसी वक्त किसी भी परिप्रेक्ष्य पे। बट बेसिक एक विदाउट एनी इंटरनेट एक छोटा सा मोबाइल हो उनके हाथ में, जिससे वो कॉल कर पाएँ, समझ पाएँ और सरकार तक अपनी बात भी वो उससे पहुंचा सकती हैं। तो ये इसमें और अधिकांश क्या कर रहे हैं, अभी हमें रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत भी इस प्रोजेक्ट को बहुत सराहा गया है और ऑक्टेन चैलेंज में इसे AI NML के कैटेगरी में विनर भी डिक्लेयर किया गया है। साथ ही साथ अन्य ONDC के नेटवर्क पार्टनर्स के साथ हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम इन्हें रोल आउट करें और
अलग एआई फॉर सोशल इम्पैक्ट के ऑर्गेनाइजेशंस से भी हम जुड़े हुए हैं, ताकि हम इस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं जहां हम ये कह सके कि सबसे उच्चतम गुण का जो टेक है वो बिल्कुल लोएस्ट एंड या लास्ट एंड ऑफ द सोसाइटी तक पहुंच पाए।